हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके एसएससी में अब तक पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आपके 30 से 40% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम 21 से लेकर 80 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जबकि 1 से लेकर 20 तक हमने पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन करा दिया। आपने अभी तक अगर उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका के साथ, जबकि आपकी पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ आपकी 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर राज्य की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह के बीच में है यह दर्रा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, नंदी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है इसमें कहाँ पर स्थित है, बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में या राजस्थान में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में नंदी की पहाड़ियाँ स्थित है आपकी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27, लघु माले सरणी के डालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू और कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके मरग के नाम से। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? तो ये आपकी सैंडल पीक या सैंडल चोटी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब देना आपका पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन दीव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी लक्षद्वीप इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर राज्य की, जबकि आपके मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनकी सीमा आपके बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र शासित प्रदेश चयन दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच में स्थित है? आपको इसको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात और महाराष्ट्र राज्य दोनों के बीच में स्थित है आपका दादर और नगर हवेली, जबकि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र के आसपास भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल इसे डिलीगेट करके भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप आपके? ये जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 572 द्वीप है इनमें स्थित है अंडमान और निकोबार में। ये एक आपके द्वीपों का समूह है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, डंकन दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जवाब देना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित आपका डंकन दर्रा, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 34, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में आप तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता है? तो ये आपका लेपू लेक दर्रा, जो कि आपके उत्तराखंड में है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, तुआंग और लासा को जोड़ने वाले दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका बोमला दर्रा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बनियाल दर्रा को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, हिमाचल प्रदेश एक बड़ा पर्यटक स्थल है, तो ये किसके लिए है? इसको आपको जवाब देना है, कौन सा दर्रा है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 38, वर्कला, चौवारा और चुवाकड़ा और नदी का राज्य समुद्र तट है, तो ये आपके केरल के समुद्री तटों को वर्कला, चौवारा, चौवाकड़ा और नतिका के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में।
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, तो ये आपका है जोजिला दर्रा। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन, डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मोलिंग दर्रा। यह आपके उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है मोलिंग दर्रा। अगला क्वेश्चन आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपके, तो इसका जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 43, भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है आपका, तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मैकमोहन रेखा पर, जो कि आप भारत और चाइना के साथ में साझा की जाती है सीमा रेखा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 44, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलसुबाई शिखर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, तो ये आपकी गुजरात राज्य में, जबकि सेकंड स्थान आता है आपका आंध्र प्रदेश का और सबसे कम आपकी गोवा राज्य की। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सुदूर पूर्व बिंदु है, तो ये आपका किबुतु, यह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुजरात के। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 49, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए आप, यानी भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा आपको यह बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, माई जिला आपका भारत का सबसे छोटा जिला है, जबकि आपका कच्छ जिला है जो कि आपके गुजरात में सबसे बड़ा जिला है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर के। नागपुर को 0 माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, खालिस्तान को भारतीय स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, तो ये किसको स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है भारत के, तो ये हो जाएगा आपका कोरक को भारत के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ साझा नहीं होती है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल के साथ में आपकी छत्तीसगढ़ की सीमा साझा नहीं की जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ की सीमाएं आपकी उत्तर पश्चिम में इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में झारखंड साझा करता है और दक्षिण में आपके दक्षिण पश्चिम में आपके महाराष्ट्र और दक्षिण में आपका तेलंगाना है, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा से लगती है। अगला क्वेश्चन आपका 53, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 54, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है आपका, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है बेलगावी शहर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, तो इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वलित पहाड़ है, यानी हिमालय वर्तमान में वलित पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा होती है, तो यह जाएगी आपके 9 राज्यों के साथ में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची यानी केटू का घर है, तो यह आपके पूर्वी काराकोरम रेंज। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा 23.5 डिग्री भारत के लगभग 2 हिस्सों में बांटता है, तो यह आपकी है कर्क रेखा, जबकि भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री पर खींची गई है। इसी प्रकार से मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59, चेल हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, आपको इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है चेल हिल स्टेशन। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 60, कल्लू मार शिखर खालिस्तान पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो यह आपका विंध्य, यानी कल्लूमार शिखर में विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है कल्लूमार शिखर आपका।
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, माथेरान हिल स्टेशन। आपको याद रखना है इसको, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी CHSL में पूछा गया था 2019 में। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 62, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। यानी आप ये देख सकते हैं कि हर राज्य का आपका ये फेमस हिल स्टेशन जितने भी हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं CHSL में, तो आप इसे देख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 63, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृत्त घाटी यानी ग्रैंड कैनेडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है आपकी? तो ये हो जाएगी आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है आपकी गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृत्त घाटी के नाम से जाना जाता है यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय मानक समय की गणना की क्लॉक टावर से की जाती है? तो आपको इसका जवाब देना है, ये किस क्लॉक टावर के अनुसार इसकी गणना की जाती है? तो ये आपके मिर्जापुर के अनुसार की जाती है। अगला आपका गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो यह आपकी अरावली पर्वतमाला का, जो कि आपके राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका, भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो यह होता है आपका अप्रवाही जल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67, सतपुड़ा खालिस्तान सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है? यानी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है यानी सर्वोच्च चोटी है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 68, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपके विशाखापट्टनम शहर के निकट स्थित है यह अरकू घाटी आपकी। अगला आपका गुणंतर नंबर क्वेश्चन, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है आपकी? तो ये आपकी अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो आपको इसमें जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 त्रिशूर और त्रिवुल्ला, जबकि आपकी हुबली और धारवाड़, अहमदाबाद और गांधीनगर और कटक और भुवनेश्वर यह शहर आपके जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मदुरै को। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ में आपकी साझा नहीं होती है? तो ये हो जाएगी आपकी मेघालय राज्य की सीमा आपके पास भूटान के साथ में नहीं लगती है, जबकि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा इसके साथ साझा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जवाब देना आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, असम ये सभी साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दरों के संदर्भ में सही है? तो आपका इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लेपू लेक तराजू, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 75, पटकई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में आपके स्थित है? तो ये आपकी है भारत के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियां हैं पटकई बूम पहाड़ियां। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साझा नहीं होती है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर है उड़ीसा राज्य की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दरे को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है पलकड़ की खाई के नाम से, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दरे को। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 असम राज्य, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ये साझा करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 79, 93 पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। यह आपका बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी CGL में पूछा गया था 2020 में, 9 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए थे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईटानगर, जो कि आपके अरुणाचल की राजधानी है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बीच यानी तट आपके गोवा राज्य में स्थित है? तो आपको इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोलो लेन।
जबकि वर्कला और कुडली हमने देखा था ये केरल राज्य के तटीय क्षेत्र आपके। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।